Hello friends, how are you doing? I am Sanjeev Dhalaria and you are watching my YouTube channel SPM Computer Education। और हम एक्सेल का कोर्स कर रहे थे और अभी तक हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, जिसपे कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे हमने स्टूडेंट्स की मार्क्स रिपोर्ट किया। थर्ड चैप्टर पे हमने शॉप की सेल्स डिटेल किया और अब चौथे चैप्टर पे हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो भी आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है कि जैसे मीटर नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ओल्ड मीटर रीडिंग, न्यू मीटर रीडिंग, मतलब कि आपने पिछली जो मीटर रीडिंग है कितने तक का आपने बिल दे दिया है, न्यू मीटर रीडिंग जो कि अभी आपका मीटर शो कर रहा है, उससे कंजप्शन निकलती है और उसी कंजप्शन पे आपकी फिर बिजली का बिल बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब चैप्टर 4 पे हम शुरू करते हैं। पहले एक्सेल लिख लिया और इस पे हम करते हैं, बड़ा कर लेते हैं जूम, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या हेडिंग्स होंगे, तो सबसे पहले जैसे आपके घर में जो भी बिजली का बिल आता है तो उसमें मीटर नंबर, मीटर का नंबर क्या है, नेम हो गया, एड्रेस हो सकता है जिसके नाम पे मीटर है, उस पर फिर मीटर की रीडिंग जो रीडर है वो लेता है। तो पहले तो ओल्ड मीटर रीडिंग, अब मैंने ये OMR ओल्ड मीटर रीडिंग, मतलब जो पीछे जहाँ तक बिल दे दिया है पिछले महीने का है या जब भी पिछली बार बिल आया था तो उस वक्त क्या रीडिंग थी, मतलब जो आपके मीटर में कितनी रीडिंग थी वो ओल्ड मीटर रीडिंग हो गई। ऐसे न्यू मीटर रीडिंग, और अभी आपका मीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है, फिर इससे कंजप्शन निकलेगी, कितनी आपने कंज्यूम की लाइट और इलेक्ट्रिसिटी कितनी आपने कंज्यूम की। उसके बाद हम बिल निकालेंगे। बिल, अब बिल में आपने देखा होगा, बिल अभी मैं लिखता हूँ बाई, अगर आपने 2 इसमें लिखना तो ऑल्ट और एंटर, ऐसे नीचे वाले इसमें बाई ड्यू डेट, बिल बाई ड्यू डेट और बिल आफ्टर ड्यू डेट, बिल आफ्टर ड्यू डेट, ये हमने हेडिंग्स दे दी। अब मीटर नंबर, जैसे मीटर नंबर 101, ये कोई नाम हो गया अंकित। अब एड्रेस, हाउस नंबर जो भी हमने डाला, जैसे मैंने कहा कि ऑल्ट एंटर करके नीचे हम दे सकते हैं सेक्टर चंडीगढ़। अब इस पे ओल्ड मीटर रीडिंग, ओल्ड मीटर रीडिंग मतलब कि पिछली बार कितनी रीडिंग थी, तो उसका मीटर जैसे 12,760 ये लास्ट टाइम रीडिंग थी। अभी जो मीटर शो कर रहा है, अब जो न्यू मीटर रीडिंग है वो नेचुरली जो ओल्ड मीटर रीडिंग से आगे ही होगी, या अगर मान लो कोई बिल्कुल नहीं यूज़ करता है तो उतनी ही होगी जितनी ओल्ड मीटर रीडिंग है। तो अभी उसने इतनी, अभी जो शो कर रहा है मीटर वो ये है 13,830। तो कंजप्शन कैसे, मतलब कितनी कंज्यूम की, कितनी यूनिट्स उसने बिजली खर्च की, तो इक्वल टू, अब न्यू मीटर रीडिंग है E2 में, तो E2 माइनस पुरानी D2, तो न्यू मीटर रीडिंग माइनस ओल्ड मीटर, तो 1070 यूनिट्स उसने बिजली खर्च की। अब बिल बाई ड्यू डेट, अब सपोज की क्राइटेरिया ये है कि 1000 से ऊपर अगर यूनिटें कोई यूज़ करता है तो उस पर चार्जेस पड़ेंगे 8 रुपये पर यूनिट, और 1000 तक जो है वो 7 रुपये पर यूनिट है। मतलब 1000 तक तो 7 रुपये के हिसाब से रेट है, और 1000 से ऊपर जितनी भी यूनिटें जाती है उसमें 8 का रेट पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हमें
इसके लिए फार्मूला लिखना है तो इक्वल टू इफ़ अगर जैसे कंजप्शन तो F2 अगर ग्रेटर देन 1000 है तो कॉमा तो क्या, तो हमने कहा कि 1000 से ऊपर जितनी यूनिट अगर किसी की 1000 से ऊपर गई है तो पहले तो ये 1000 से ऊपर कितनी गई है तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट शुरू और जितनी उसकी कंजप्शन है F2 माइनस 1000, इससे 1000 कम किया और उसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, क्योंकि 1000 से ऊपर जितने भी यूनिटें हैं, जैसे इसकी 70 यूनिट्स ऊपर गई हैं तो 1070 माइनस 1000 होएगा तो 70 मल्टीप्लाई बाई 8, तो उसको 8 रुपये पड़ेगा 70 यूनिटों पे, प्लस साथ में उसको जो पहली 1000 है जो हमने अभी माइनस किया तो पहली 1000 पे उसको साथ ही पड़ेगा बाकियों की तरह, तो ये बनेगा उसका जिसकी 1000 से ऊपर यूनिटें होगी। जैसे इस केस में है कि इसकी 1000 से ऊपर जा रही है कंजप्शन, तो इसको पड़ेगा F2 माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई 7, ये तो था जिसकी 1000 से ऊपर जा रही है, नहीं तो कॉमा अगर फॉल्स है कंडीशन, मतलब F2 1000 से ऊपर नहीं है, 1000 तक है, कुछ भी है, 500 है, 600 है, 650 है, तो उसको सीधा F2 मल्टीप्लाई बाई 7, वो तो है ही है कि 1000 से नीचे है तो जितनी भी है मतलब कंजप्शन जितनी भी है F2 है कंजप्शन मल्टीप्लाई बाई 7, तो ऐसे ब्रैकेट बंद। तो ये आपने कॉपी पे अगर लिख लिया तो मैं इधर ये एंटर कर देता हूँ, एंटर कर दिया तो ये आ गया आपका बिल बाय ड्यू डेट। तो जो क्राइटेरिया था कि 1000 से ऊपर 8 रुपये का रेट और 1000 तक जो है वो 7 रुपये का रेट, उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपका बन गया। अब मान लो कि कोई एक डेट होती है बिल की कि इस डेट तक बिल को जमा करवाना है, अगर उसको कोई नहीं देता उस डेट तक तो आपको पता है उसमें फ़ाइन पड़ता है। तो सपोज़ कि जो फ़ाइन है वो उतना जितना बिल उसका है उसका 4% और, तो उसके लिए फार्मूला हम इक्वल टू बिल कितना है उसका ड्यू डेट तक G2 में, तो G2 प्लस G2 इंटू उसी का ही 4%, G2 का ही 4% ऐड करना है उस पर, मतलब G2 प्लस G2 का ही 4%। तो अगर कोई ये जो पर्टिकुलर ये है कंज्यूमर है, ये अगर बिल नहीं देता है टाइम पे तो उसको 7,862 रुपये 7,862 रुपीज़ जमा करवाने पड़ेंगे ड्यू डेट के बाद, और ड्यू डेट तक उसका बिल है 7,560। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही बन गया। तो ये जो क्राइटेरिया है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कई बार क्राइटेरिया मान लो कि ये इस तरह का क्राइटेरिया, जैसे मैं नीचे थोड़ा सा आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ग्रेटर देन 1500 से ऊपर यूनिटों पे रेट पड़ेगा 8 रुपये के हिसाब से, और ग्रेटर देन 1000 से ऊपर यूनिटों का रेट पड़ेगा 7 रुपये के हिसाब से, और अप टू 1000 जो है वो 1000 तक जो है वो 6 रुपये के हिसाब से। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला अगर हम कहें तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम उसी की बात करें, वो अभी वैसे इसमें नीचे वाले में लगाना तो 3 हो जाएगा, पर मैं अगर 2 की बात करूँ तो कंजप्शन है F2 में, तो इक्वल टू इफ़ अगर F2 जो है वो ग्रेटर देन 1500 है, 1500 से ऊपर F2 है, तो कॉमा करके F2 माइनस पहले तो 1500 से ऊपर कितनी जा रही है यूनिट्स, तो उसको वो तो पड़ेगा 8 रुपये का, 8 रुपये के हिसाब से, प्लस अब इस पर जैसे 1000 और 1500 के बीच की जो 500 यूनिटें हैं तो ये 500,
मल्टीप्लाई बाय, उसमें 7 रुपये का रेट पड़ेगा, प्लस जो पहली 1000 है उसमें 6 का रेट पड़ेगा। तो इस तरह से ये फार्मूला बनेगा कि अगर 1000 से F2 जो है 1500 से ऊपर है तो 1500 से माइनस किया पहले F2 को, वो 8 से मल्टीप्लाई, और ये तो हो गया जिसका 1500 से ऊपर है। नहीं तो इसमें ब्रैकेट से बीच में, नहीं तो फिर आगे वही जो 1000 से ऊपर, इफ़ अगर F2 जो है वो 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर, तो वही 1000 से ऊपर कितना है। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करके देखना। मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो ये आप पहले इसको ट्राई करके देखो और फिर नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, थैंक। ओके फ्रेंड्स, तो ये था चैप्टर 4 जिस पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल किया। और इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक क्राइटेरिया कि 1000 से ऊपर जो रेट है वो 8 रुपये का है और 1000 तक जो है वो 6 रुपये का है। उसके अकॉर्डिंग हमने बिजली का बिल बनाया। और जैसे मैंने कहा कि क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि 1200 से ऊपर यूनिट पे 8 का रेट है, 800 से ऊपर यूनिट पे 7 का रेट है, 500 से ऊपर 6 का रेट है और 500 तक उससे 5 रुपये का रेट है। तो किसी भी क्राइटेरिया पे आप इस तरह फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में किस तरह से हम वो बना सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया चैप्टर नंबर 4 तो प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।